हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें यहाँ इन दोनों की बातों से पता चलता है कि सॉन्ग वो लाइफ नहीं चाहता जो उसके पेरेंट्स उसके लिए चाहते हैं। वो तो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है उन लोगों की तरह, और इसीलिए वो इंटरनेशनल क्लास में खुश नहीं है। और उसे लगता है कि चैन बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसे प्लान लाइफ के साथ वो लोग बिल्कुल पपी की तरह बन जाएंगे और वो फ्यूचर में ऐसी रोबोटिक लाइफ तो नहीं जीना चाहता है। और अब ये सुनकर यहाँ पर जियांग सॉन्ग को चैन का नाम लेकर चिढ़ाने लग जाता है, क्योंकि वो चैन की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा था। कहीं वो उसे पसंद तो नहीं कर रहा, पर सॉन्ग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और तभी वहाँ पे जियांग के फादर ल्यूशियांग आ जाते हैं, जो कि उसे प्रैक्टिस करता हुआ देखने के लिए आए थे। और साथ ही वो जियांग को स्टडी पर ज्यादा फोकस करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साल तक फुटबॉल ही प्रैक्टिस किया था। वो भी एक कंट्री लेवल के फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टैलेंट से ही नहीं बल्कि लक होना भी जरूरी है। अगर किसी कारण से वो फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाया तो जियांग के पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। पर जियांग को अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनकर ही रहेगा। और इनकी ये बातचीत के बाद ये दोनों बाप बेटे फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और अगली सुबह स्कूल में सॉन्ग के टीचर उसके पेरेंट्स को बता देते हैं कि उनका बेटा टॉप स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल क्लास छोड़ना चाहता है और नॉर्मल क्लासरूम ज्वाइन करना चाहता है। और इस बात से ना ही सॉन्ग के टीचर खुश थे और ना ही उसके पेरेंट्स। और अब वापस घर आने के बाद सॉन्ग की मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था, सिर्फ इसीलिए कि वो उनका सपना पूरा कर सके। जो कुछ भी वो उनके लिए नहीं कर पाई वो सॉन्ग उनके लिए पूरा करेगा। लेकिन इधर वो खुद ही उनके बनाए हुए फ्यूचर प्लान से पीछे हट रहा है। ऊपर से सॉन्ग ने उनको ये बात बताना भी जरूरी नहीं समझा, पर सॉन्ग के मुताबिक उसे वो फ्यूचर नहीं चाहिए जो कि उन लोगों ने उसके लिए प्लान किया था। वो अब बड़ा हो चुका है और उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वो बाकी लोगों की तरह उसके लिए एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है। अच्छा रिजल्ट तो वो नॉर्मल क्लास में भी पढ़कर लेकर आ सकता है, लोकल यूनिवर्सिटी में रहकर भी वो उनको प्राउड फील करवा सकता है। चाइल्डहुड से ही उनकी बातों को फॉलो करके वो तो अपना सपना भूल ही गया है, लेकिन पर वो ऐसे दूसरों के प्लान्स पर फ्यूचर में नहीं जीना चाहता है। और सॉन्ग की मॉम अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और इसी गुस्से में वो उसके इंग्लिश बुक्स को घर से बाहर फेंक देती है। उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनका अपना सपना टूटा हो। सॉन्ग के फादर मिस्टर कॉन्ग हाउ को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बातें भी नहीं सुनती और रूम में खुद को लॉक कर लेती है। अब इतना सब कुछ हंगामा होने के बाद भी सैड फील कर रहा होता है, और वो जियांग और चैन से बात करने के लिए अपने वाले एरिया में आ जाता है। और यहाँ वो इन दोनों को यही सारी बातें बताता है, और यहाँ पर इन सब के लिए चैन खुद को ब्लेम कर रही थी। उसे यही लग रहा था कि उसकी सारी बातें सुनकर ही सॉन्ग ने ये कदम उठाया है। साथ ही वो चैन को भी अपने फ्यूचर प्लान्स खुद बनाने की एडवाइस देता है। चैन अभी भी कंफ्यूज थी। चैन को तो ये भी आइडिया नहीं था कि उसे आर्ट्स लेनी चाहिए या फिर साइंस। वही जियांग के पास सॉन्ग के लिए एक और आइडिया था। उसे पता था कि हाउ को इन सब के लिए उसके लिए कैसे राजी करना था, और इसीलिए जियांग उसी दिन हॉस्पिटल जाकर सॉन्ग के फादर मिस्टर कॉन्ग से मिलता है। वो बहाने से अपने दूसरे दोस्त की बात कर उन्हें ये रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि पेरेंट्स को उनके बच्चों के ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। अपने सपने पूरा करने के लिए उन्हें बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे वरना अंदर से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वैसे मिस्टर कॉन्ग समझ तो चुके थे कि जियांग बहाने से सॉन्ग के बारे में ही बात कर रहा है और उसके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए उन्हें मना रहा है। फिर भी वो जियांग के ओल्ड लेग इंजरी के बारे में उसे पूछते हैं। उन्हें पता है कि जियांग को अभी भी उनके लेग्स में पेन होता है, और ये भी कि वो चुप चुप कर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन लेता है। वहाँ का डॉक्टर उनका क्लासमेट था और उन्होंने जियांग के प्रॉब्लम के बारे में उनसे डिस्कस किया था, इसलिए वो जियांग को अपने पैर का एक्सरे करवाने के लिए भेज देते हैं। अब जियांग को इस बारे में फिक्र हो रही थी कि कहीं उसकी मॉम को उसके इस बारे में पता न चल जाए, नहीं तो उसका फुटबॉल खेलना बंद हो जाएगा। कहा वो तो सॉन्ग की हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन अब वो खुद ही फंस चुका है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चैन सॉन्ग के लिए उन्हीं बुक्स को लेकर आई थी, जो कि उसकी मॉम ने फेंक दी थी। और उसी टाइम सॉन्ग लंच कर रहा था, इसीलिए वो चैन को भी अपने घर के अंदर लंच के लिए इनवाइट करता है। और खाना खाते टाइम चैन सॉन्ग को समझाती है कि उसे अपने डिसीजन को लेकर अपने मॉम को फिर से एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो अपने बेटे सॉन्ग के लिए उसकी खुशी की बात वो जरूर समझेगी। और यहाँ पर सॉन्ग ने भी पहले से ही ये सोच रखा था कि वो अपने मॉम से अकेले में उस बारे में बात करेगा, लेकिन वो अपने मॉम का गुस्सा कम होने का वेट कर रहा है। तभी सॉन्ग को जियांग की मॉम इरफान का कॉल आता है, और सॉन्ग उनसे झूठ बोलता है कि जियांग तो एक्स्ट्रा क्लास में है, जबकि असल
में वो फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर चैन को समझ में नहीं आ रहा था कि जियांग की मॉम उसके प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर होने के खिलाफ क्यों है। तो ये सुनकर सॉन्ग उसे बताता है कि कुछ साल पहले जियांग को लेग इंजरी हुई थी, शायद अब उसे उस वजह से पेन होता है। अगर वो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बना तो उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इरफान ये नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी भी तकलीफ से गुजरे और इसी वजह से वो उसके फुटबॉल खेलने के खिलाफ है। पर जियांग इस मामले में किसी की भी बात नहीं सुनता। वो उन लोगों से बहुत ही आगे है। उसे पता है कि उसका सपना क्या है। वो यहाँ तक ये भी कहता है कि जिस चीज से प्यार करो सिर्फ उसी को हक है कि वो तुम्हें तकलीफ दे सके, इसीलिए वो अपने पेन को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। अब ये सब सुनकर चैन को भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, सिर्फ उसी के पास कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है। और तब सॉन्ग उसे एक टैलेंट कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहता है, वो अपने टैलेंट को जान पाए। इधर हॉस्पिटल के कैंटीन में हाओ, इरफान और लिन के हस्बैंड हुआन को सॉन्ग के बारे में बता रहे थे। एक समय पर उसने सॉन्ग के लिए अपनी जॉब तक भी छोड़ दी थी ताकि वो उसे एक अच्छी लाइफ दे पाए और वो उसे अच्छे से पढ़ा सके। उसने सिर्फ सॉन्ग के लिए ही अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस की थी और अब सॉन्ग है कि जो उनके पूरे सपनों को तोड़ रहा है। लोगों को इंटरनेशनल क्लास में सीट नहीं मिलता, लेकिन जब उसके इतने मेहनत करने के बाद जब उसे ये सीट मिली है तो वो उसे छोड़ना चाहता है। उसके फादर तो हमेशा से ही अपने काम में बिजी रहे हैं, उन्होंने तो कभी भी सॉन्ग पर ध्यान ही नहीं दिया, तो उन्हें कैसे पता होगा कि आज वो कैसे फील कर रही है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर लिटियन की मॉम आती है जो कि इनडायरेक्टली हाउ की इंसल्ट करती है। वो सोचती है कि सॉन्ग इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ाई हैंडल नहीं कर पा रहा और शायद इसीलिए ही वो क्लास छोड़ना चाहता है। तब हाउ उल्टा उन्हीं की इंसल्ट करते हुए बोलती है कि लिटियन तो इंटरनेशनल क्लास के एग्जाम में फेल हो गया था और उसे तो सीट भी नहीं मिली वहाँ पर। उसके बेटे सॉन्ग को कम से कम सीट तो मिली थी और अब वो रेगुलर क्लास में लिटियन से भी ज्यादा स्कोर्स लेकर आएगा। वो उसकी तरह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ऐसे टॉर्चर नहीं करती और वो अपने बेटे के हर डिसीजन में उसे सपोर्ट करेगी। ये सब सुनने के बाद, इतना इंसल्ट महसूस करने के बाद लिटियन की मॉम वहाँ से चली जाती है और अब इरफान और लिन हाउ को सॉन्ग से बात करने के लिए बोलते हैं। उनके मुताबिक सॉन्ग समझदार है, उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अब उसी रात हाउ घर पर आने के बाद दोनों बाप बेटे पर गुस्सा तो करती ही है कि उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अब हाउ सॉन्ग के डिसीजन को समझ चुकी थी और वो आगे भी अपने बेटे सॉन्ग को सपोर्ट करेगी। इसलिए मिस्टर कॉन्ग सॉन्ग को अगले दिन ही रेगुलर क्लास में फॉर्म सबमिट करने के लिए कह देते हैं और इसके लिए उन्होंने पहले ही हाउ को राजी कर लिया था और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट पाकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ चैन को जियांग से खबर मिल चुकी थी कि सॉन्ग के पेरेंट्स उसके डिसीजन को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात जानकर चैन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने लिए भी अलग अलग टैलेंट कोर्स को सिलेक्ट करने लगती है। यहाँ पर वो जियांग की बातों को याद करके स्माइल करने लगती है और जियांग के एम्बिशंस को देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड भी थी उससे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब जियांग को पसंद करने लगी है। अगले दिन सॉन्ग ने रेगुलर क्लास में ट्रांसफर ले लिया था। इस बात से जियांग और चैन तो खुश थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा खुश चिंशी थी क्योंकि वो अब हर टाइम सॉन्ग को क्लासरूम में देख पाएगी। अब उसी रात चिंशी सॉन्ग को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देती है। उसके बाद चैन अब ऑडियंस के लिए कुछ बातें बोलती है कि ह्यूमंस की लाइफ में काउंटलेस चीजों के लिए फर्स्ट टाइम होता है। पहली बार जब किसी को देखकर दिल धड़कता हो, पहली बार जब हम खुद में कोई चेंज लाना चाहते हो, पहली बार जब हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं और पहली बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों के दिल की बातों को समझते हैं। क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि वो लोग अपने बच्चों के लाइफ के फर्स्ट स्टेप लेने से उनको रोक नहीं सकते और पेरेंट्स के ऐसे सपोर्ट की वजह से ही बच्चे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगले दिन सॉन्ग पहली बार अपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करता है, जिससे क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स खुश थे। और अब सॉन्ग, जियांग, चिंशी और चैन पिछले वाली सीट पर बैठे हुए थे। सॉन्ग को अपने पीछे देखकर चिंशी भी काफी खुश थी। फिर क्लास की मॉनिटर जियांग को उनकी क्लास की तरफ से एक अच्छा प्लेयर ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि जियांग उनके क्लास का स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव था और स्कूल का स्पोर्ट्स डे भी आ रहा था, जहाँ पर उनके क्लास को बहुत अच्छा परफॉर्म करना था, तभी उनके क्लास को अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और इस वजह से ट्रॉफी भी उनके क्लास को ही मिलेगी। इसलिए थोड़ी देर बाद जियांग अपने काम में लग जाता है। अपने क्लास के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, लेकिन अभी 1500 मीटर रेस वाला सेक्शन खाली था और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। उस रेस में जीतने के बाद उन्हें 10 पॉइंट मिलने वाले थे, इसीलिए वो इस रेस के लिए चैन को बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही थी। उसी दिन जियांग को अपने फादर से पता चलता है कि सॉन्ग के फादर मिस्टर कॉन्ग उसकी लेग एक्सरे रिपोर्ट लेकर उनके घर आए थे और मिस्टर कॉन्ग के मुताबिक जियांग का लेग अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। पर जियांग तो फुटबॉल के चक्कर में ही अपने फादर से झूठ बोल रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी पेन नहीं हो रहा है। अगर पेन हुआ या फिर इंजरी हुई तो वो फुटबॉल छोड़ देगा। दूसरी तरफ चैन के घर में भी जियांग की मॉम इरफान, लिन और हाउ से जियांग के लेग इंजरी के बारे में ही बात कर रही थी। ये सब सुनकर चैन को जियांग को लेकर काफी फिक्र हो रही थी और उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि चैन के जाते ही वो लोग भी चैन की हेल्थ को लेकर भी बात कर रहे थे।
लेकिन चैन की हेल्थ में क्या प्रॉब्लम थी ये हमें आगे पता चलेगा और इसी मोमेंट पर हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।